हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है 2015 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जनरल अवेयरनेस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई। हमारे ऑप्शंस हैं सीरस, स्ट्रेटस, निम्बस या फिर क्यूमुलस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीरस। सीरस जो है वो हाईएस्ट क्लाउड है स्काई का। और ये जो अभी हमने ऑप्शंस देखे हैं, एक्चुअली ये 4 टाइप के जो है वो क्लाउड्स हैं, उसमें से जो सीरस है वो हाईएस्ट क्लाउड जो है वो माना जाता है। और इसमें अगर आप इसका एल्टीट्यूड देखें तो दैट इज 8,000 टू 12,000 मीटर। और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो फीदरी अपीयरेंस होती है, यानी कि पंख जैसी अपीयरेंस होती है। और अगर क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स जो होते हैं नॉर्मली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आइस या फिर आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। और ये जो सीरस वाले क्लाउड्स होते हैं ये आइस क्रिस्टल से स्पेशली बने होते हैं। और इन क्लाउड्स से जो है इनका जो बहाव है उससे जो है आप विंड के फ्लो के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं, स्टॉर्म्स के बारे में आप पता लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिपकिला जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर मंडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज किन्नौर। शिपकिला जो है एक दर्रा है और ये किन्नौर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वान रिवर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे ऑप्शंस हैं ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा या फिर मंडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऊना। जो स्वान रिवर है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है या फिर पाई जाती है। और इसे जो है सौरा ऑफ ऊना भी बोलते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे जो है जब बारिश होती है तो स्वान रिवर जो है पानी से भर जाता है और यहाँ पे उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आते हैं, तो इसीलिए इसे सौरा ऑफ ऊना भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरांग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। हमारे ऑप्शन हैं चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर मंडी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है मोरांग तहसील है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फुलियाच जो है वो किस चीज़ का फेस्टिवल है। हमारे ऑप्शंस हैं बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लावर्स। ये जो फेस्टिवल है फुलियाच फेस्टिवल, ये फ्लावर से रिलेटेड है। फ्लावर यानी कि फूलों का फेस्टिवल है। ये मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको मनाया जाता है। इसको उकायान फेस्टिवल या फिर उकियम फेस्टिवल भी जो है वो बोला जाता है। अगर हम उख्यांग वर्ड का मीनिंग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊ का मतलब है फ्लावर्स और क्यांग का मतलब है फेस्टिवल। तो ये जो फुलियाच फेस्टिवल है इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी जो है वो कहा जाता है। और ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट लीडर फ्रॉम हिमाचल टू गेट इलेक्टेड टू राज्यसभा। हिमाचल से कौन से ऐसे फर्स्ट लीडर थे जो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। हमारे ऑप्शन है चिरंजी लाल वर्मा, शांता कुमार, आनंद शर्मा या फिर विप्लव ठाकुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चिरंजी लाल वर्मा। ये हिमाचल से फर्स्ट लीडर थे जो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज टैंगो ट्रेंच, मिंडियानो ट्रेंच, कोरिल ट्रेंच या फिर मारियाना ट्रेंच। यहाँ पे ट्रेंच का मतलब है कि ओशंस में जो है वो डिप्रेशंस होते हैं कुछ जो बहुत ही गहरे होते हैं और वाइड होते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रेंच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और अगर हम इसको देखें तो ये 2 किलोमीटर जो है ईस्ट ऑफ द मारियाना आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स कैन पास थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ। यानी कि इनमें से कौन सी वेव्स हैं जो अर्थ के कोर को पास कर जाती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पी वेव्स। पी वेव्स जो हैं ये अर्थक्वेक के टाइम पे, अर्थक्वेक वेव्स हैं ये अर्थक्वेक के टाइम पे जो है ये कोर ऑफ द अर्थ को भी पास थ्रू कर जाती हैं। पी वेव्स का यहाँ पे जो मतलब है दैट इज प्राइमरी वेव्स या फिर प्रेशर वेव्स, और इन्हें जो है वो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स भी जो है वो बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। हमारे ऑप्शंस हैं कॉपर, सल्फर, अष्टधातु या फिर एल्यूमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सल्फर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट या फिर रियोलाइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जिप्सम। जिप्सम इज अ सेडिमेंट्री रॉक। हमारा 11th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर जो है उससे उसमें जो है कुछ मिनरल्स जो है डिपोजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। हमारे ऑप्शंस हैं सिंक होल, डॉलिन्स, वेलो होल या फिर स्टेलेक्टाइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं, ये कुछ आपको केव्स के नीचे जो है हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये मिनरल फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। पानी होता है वहाँ पे केव्स में और कुछ मिनरल्स जो है उसमें डिपॉजिट होते जाते हैं, और उसकी वजह से आपको फिर हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने आइस शेप स्ट्रक्चर देखे होंगे, वैसे ही कुछ पॉइंटेड टिप्स के स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इस फोटोग्राफ में जो है आप इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। ये पॉइंटेड एंड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टेलेक्टाइट हैं जो केव्स के अंदर बन जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ मैक्सिमम सैलिनिटी। कौन सी सी में जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है डेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी या फिर बाल्टिक सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेड सी। डेड सी में जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो है वो पाई जाती है अबाउट 33%। और ये जो डेड सी है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम है सॉल्ट सी या फिर लेक ऑफ सिडोम भी जो है इसे पहले बोला जाता था। हमारा 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली। हमारे ऑप्शन हैं चंबल, नर्मदा, सोन या फिर लूनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है और ये जो है अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश की भी लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इस रिवर को जो है वो लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी बोला जाता है बिकॉज ये जो रिवर है नर्मदा ये मध्य प्रदेश और गुजरात की स्टेट से जो है होती हुई निकलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस रिवर के वाटर की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे इस रिवर का ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाटर बॉडीज विच सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार। यानी कि वाटर बॉडी का नाम बताना है जो अंडमान और निकोबार को जो है वो सेपरेट करते हैं। हमारे ऑप्शन हैं 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ मनमार या फिर अंडमान सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो है वो 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड पे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे जो है ये पड़ा हुआ है, लाई करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो 10 डिग्री चैनल है। वैसे ही और भी चैनल्स हैं जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन में 11 डिग्री चैनल भी है, वैसे ही 8 डिग्री चैनल होता है, 9 डिग्री चैनल भी होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं जैसे 11 डिग्री चैनल जो है वो एमएनडीवी और कैनौर के जो आइलैंड्स हैं उनको अलग करते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है वो आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रख सकते हैं और इनके नाम जो हैं वो लैटिट्यूड के बेस पे जो हैं वो पड़े हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीब्रा वॉज द करेंसी ऑफ जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड या फिर डेनमार्क। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांस। लीब्रा जो थी वो करेंसी थी फ्रांस की और ये 1794 तक जो है ये करेंसी वहाँ पे यूज़ की जाती थी और अगर अभी देखें तो ये पाउंड के बराबर है। और ये जो लीब्रा था ये नेम ऑफ कॉइन्स में जो है ये लिखा हुआ होता था लीब्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिलेटेड टू वाटरलू 1815। हमारे ऑप्शन हैं निकोलसन, हिटलर, लुई 16 या फिर नेपोलियन बोनापार्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो बैटल हुई थी इट वाज बैटल ऑफ वाटरलू जो कि संडे 18 जून 1815 को जो है ये इन्होंने लड़ी थी और ये नियर वाटरलू जो है वो लड़ी गई थी जो कि अब बेल्जियम में है। और इससे ऐसा कहा जाता है कि इस बैटल से जो है नेपोलियन वॉर्स जो है उनका एंड हुआ था, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन में ये नाम यूज़ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है द पोइम गीत गाने दो मुझे इज रिलेटेड टू जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सच्चिदानंद हीरानंद आग्ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे जो है ये पोइम जो है वो जुड़ी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्किनी रिवर जो है वो किससे रिलेटेड है, चिनाब, ब्यास, रावी या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चिनाब। अस्किनी जो है वो चिनाब का वैदिक नेम है, ये ऋग्वेद में जो है नाम पाया जाता है। हमारा 19th क्वेश्चन है कि द टोटल लेंथ ऑफ द कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर। आंसर के हिसाब से इसका जो आंसर है दैट इज 60 किलोमीटर, लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक्चुअल आंसर जो है दैट शुड बी 96 किलोमीटर। इतनी लंबी जो है ये जो है कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है 96 किलोमीटर लॉन्ग है और इसको टॉय ट्रेन लाइन भी बोला जाता है। 1903 में ये ओपन हुई थी। अगर हम देखें तो ये नैरो गेज रेलवे है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और इसके उस टाइम पे जो चीफ इंजीनियर थे वो थे HS हैरिंगटन। और इसके अलावा ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, इसको 2008 में जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन भी जो हैं कालका शिमला रेलवे ट्रैक से पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी टनल्स से जो है ये पास होती है, तो 102 टनल्स जो हैं उससे ये पास होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ चार्ल्स डार्विन हैड बीन रिटन इन द ईयर्स ऑफ 1850, 1856, 1859 या फिर 1852। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1859। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो एक बुक है जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी हुई है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी और ये इन्होंने 1859 में जो है वो लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द बिजिएस्ट ओशन रूट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ अटलांटिक, केप ओशन रूट, नॉर्थ पैसिफिक ओशन रूट या फिर साउथ पैसिफिक ओशन रूट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है उसे दुनिया का जो है वो बिजिएस्ट सी रूट जो है वो माना जाता है क्योंकि ये दो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को जो है जोड़ता है। उसमें आपका एक आता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप और दूसरा जो है दैट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इनके पोर्ट्स को जो है ये जोड़ता है, इसीलिए इसे सबसे बिजिएस्ट सी रूट जो है वर्ल्ड का माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया इज किरात, निषाद, आर्यन या फिर द्रविड़।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्यन। द बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया इज आर्यन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टाउन इज नॉट सिचुएटेड इन एनी रिवर, आगरा, पटना, कोलकाता या फिर भोपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल जो है ये जो टाउन है ये किसी भी रिवर के बैंक पे जो है वो सिचुएटेड नहीं है। भोपाल को जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स और ये इट इज़ सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लेक्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भोपाल जो टाउन है दैट इज़ नॉट सिचुएटेड इन एनी रिवर या फिर ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1911, 1914, 1930 या फिर 1947। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1911। 1911 में जो है एयर ट्रांसपोर्ट और इंडिया जो है वो लॉन्च हुआ था। हमारा 25th क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज अनुराग, कलाम, भारत या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अनुराग। अगर आप देखें तो एक्चुअली अनुराग जो है इसका फुल फॉर्म है तो ये बोल्ड लेटर्स में जो है वो होना चाहिए था। अनुराग इज एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप और ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2 मई 1988 में ताकि जो है इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स को जो है वो डेवलप किया जा सके, यानी कि इंडिया में जो है वो सुपर कंप्यूटर्स को जो है डेवलप किया जा सके। तो उसके लिए जो है ये ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वॉज सेटअप इन 1897 इन। इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो सेटअप हुआ था 1897 में और कहाँ हुआ था? शिवासुंदरम, दार्जिलिंग, श्रावती या फिर इडुक्की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इंडिया का वो सबसे पहले इंस्टॉल हुआ था दार्जिलिंग में जो कि वेस्ट बंगाल में है और एशिया का भी ये जो है वो सबसे पहला फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था जो कि 1897 में इंस्टॉल किया गया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ समिट 2015 वॉज हेल्ड इन यूके, यूएसए, रशिया, ब्राजील। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। एक्चुअली जो अर्थ समिट 2015 का हुआ था वो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ऐसे यूनाइटेड स्टेट एज अ होल तो नहीं बोल सकते पर न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो अर्थ समिट 2015 हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन या फिर शवाना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है दिखने को मिलती है और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्लांट फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी इन इंडिया इज एट मुंबई, मारियाना, विंझम या फिर विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज विंझम। विंझम जो है वो केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम उसके मतलब तिरुवनंतपुरम शहर में जो है ये आपको देखने को मिलेगा और ये जो है ये तिरुवनंतपुरम निगम का जो है वो एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट इज विंझम। तो आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चंस इतने ही हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।